कल्पना कीजिए, अगर स्वयं भगवान आपको कोई वरदान दे, लेकिन उसी वरदान के साथ एक ऐसा दुख भी जुड़ा हो जो आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए, तो क्या आप तब भी भगवान पर उतना ही विश्वास रख पाएंगे? हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। पुरुषोत्तम मास की इस मंगलमयी वेला में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल सुख में नहीं, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अटूट विश्वास रखने का नाम है। जो भी भक्त इस अधिक मास में नियम पूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर विशेष कृपा बरसाते हैं। और आप सभी जिस श्रद्धा और धैर्य के साथ प्रतिदिन इस कथा श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम आपको हृदय से साधुवाद देते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की पावन अधिक मास व्रत कथा। भगवान श्री नारायण की आज्ञा पाकर गरुण जी ने ब्राह्मण सुदेव से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा था, लेकिन मेरे स्वामी भगवान नारायण की कृपा से मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें एक पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, किंतु ध्यान रहे वह पुत्र तुम्हें सुख से अधिक दुख प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। इतना कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने धाम को चले गए। कुछ समय बाद सुदेव की पत्नी गौतमी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया सुखदेव। बालक दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति पढ़ने लगा। जब समय आया तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरु के आश्रम में वेद अध्ययन प्रारंभ हुआ। सुखदेव अत्यंत तेजस्वी था। एक बार सुनकर ही सारे शास्त्र कंठस्थ कर लेता था। गुरु सेवा, माता पिता की भक्ति और विनम्रता, ये सभी गुण उसमें कूट कूट कर भरे थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर महान तपस्वी देवल ऋषि पधारे। उनका तेज करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। बालक सुखदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र अत्यंत गुणवान और भाग्यशाली है, लेकिन इसके जीवन में एक अत्यंत बड़ा दोष है। यह सुनकर सुदेव घबरा उठे। देवल ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह बालक 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव का हृदय शोक से भर गया, लेकिन उसकी पत्नी गौतमी ने धैर्य रखते हुए कहा, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उसे कोई नहीं रोक सकता, इसलिए भय और चिंता छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीजिए। उनकी शरण में ही सच्ची रक्षा है। गौतमी के वचनों को सुनकर सुदेव ने स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है। जब परिस्थिति हमारे अनुसार हो तब भगवान को मानना सरल है, लेकिन जब जीवन परीक्षा ले तब भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना, यही वास्तविक श्रद्धा है। और आगे सुखदेव के जीवन में क्या हुआ? क्या उसका भाग्य बदल पाया? ये हम जानेंगे हमारी अगली कथा में। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की एक और अद्भुत कथा। राजा शर्याति के पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य नगरी बसाई थी, कुशस्थली। उनके पुत्र कुकुदमी की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, रेवती। जब रेवती विवाह योग्य हुई तब कुकुदमी उसे लेकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे ताकि उसके लिए योग्य वर का चयन कर सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत समारोह में व्यस्त थे। कुकुदमी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी चिंता बताई तब ब्रह्मा जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, जिन राजाओं के नाम आप ले रहे हैं उन्हें मरे हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। आपके लिए यहाँ कुछ क्षण बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, इस समय पृथ्वी पर स्वयं भगवान बलराम अवतरित हैं। वे ही आपकी पुत्री रेवती के योग्य वर हैं। राजा कुकुदमी पृथ्वी पर लौटे।
और रेवती का विवाह भगवान बलराम जी के साथ संपन्न कराया। इसके बाद कथा आती है राजा नभग और उनके पुत्र नाभाग की। नाभाग अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी पुत्र थे। जब वे गुरु आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उनके भाइयों ने सारी संपत्ति आपस में बांट ली। घर लौटने पर नाभाग ने पूछा, मेरे हिस्से में क्या आया? भाइयों ने उत्तर दिया, तुम्हारे हिस्से में पिताजी आए हैं। नाभाग बिना क्रोध किए अपने पिता के पास पहुंचे। उनके पिता ने कहा, हे पुत्र, अंगीरा ऋषि के वंशज एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तुम जाकर उनकी सहायता करो। नाभाग ने वैसा ही किया। यज्ञ पूर्ण होने पर ऋषियों ने सारी दक्षिणा नाभाग को दे दी, लेकिन तभी वहां एक काले वर्ण का विशाल पुरुष प्रकट हुआ और बोला, यह संपत्ति मेरी है। बाद में ज्ञात हुआ कि वे स्वयं भगवान शिव थे जो नाभाग की परीक्षा ले रहे थे। नाभाग की विनम्रता और पितृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इन्हीं महान नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, भगवान विष्णु के परम भक्त। उनके जीवन में एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति फैला दी। और वह क्या थी, ये हम जानेंगे हमारी अगली कथा में। तो भक्तों, आज की कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता की आज्ञा और सेवा मनुष्य को महान बनाती है। विनम्रता और भक्ति से स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और इस पावन अधिक मास में अधिक से अधिक लोगों तक भगवान की कथा पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। अब आइए अंत में सुनते हैं श्रीमद् भागवत अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का दिव्य सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। जो इस संसार के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। मनुष्य को चाहिए कि वह वैराग्य रूपी शस्त्र से इस मोह रूपी वृक्ष को काट दे और भगवान की शरण ग्रहण करे। भगवान कहते हैं, जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी इस जन्म मरण के संसार में वापस नहीं आता। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का तेज भी भगवान से ही प्रकट होता है। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। और अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है वह पूर्ण भक्ति में स्थित हो जाता है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।